बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमने बात करनी है क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। ख़त में तरजीह को मैं तफसील से पढ़ा, उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कर लिया। अब इस के ऊपर जो तनकीद की गई उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कहा गया जी नई बोतल में पुरानी शराब। तनकीद किसने सबसे पहले की? उसने कहा जी कई एक माशियादान जिनमें प्रोफेसर D.H. रॉबर्ट्स नुमाया हैं, इनके नज़दीक ख़त में तरजीह की तशरीह महज नई बोतल और पुरानी शराब की बोतल के मुताबिक है। देखें, अगर यहाँ पे शराब का लफ्ज़ लिखा है, जूस कह लें कि एक ही कंपनी का जूस हो और वो नई पैकिंग के साथ आ जाए, उसकी बोतल की शेप बदल दी हो, उसके ऊपर उसके का नाम मुख्तलिफ़ किस अंदाज में खूबसूरत करके लिख दिया हो, उसकी बोतल की कलरिंग बहुत अच्छी कर दी हो, तो चीज़ तो अंदर वही होगी ना। तो वो यही कह रहे हैं कि क्योंकि खतूत में तरजीह की तशरीह में पुराने ही मसावातों को और सूरतों को इस्तेमाल करके नामों इन नामों के ज़रिए पेश किया गया। कैसे पेश किया गया ये देखें, वो क्या कह रहे हैं, वो क्यों तनकीद कर रहे हैं। आपने यूटिलिटी अप्रोच में पढ़े थे कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कार्डिनल नंबर्स को पढ़ा था, ये देखें, आपने पढ़े थे कार्डिनल नंबर्स, ठीक है जी। कार्डिनल नंबर्स क्या थे वो? 1 2 3 6 8 9, कोई भी हो सकते हैं। 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, जारी रखें 500 तक ये जा सकते हैं। ये था, आपने ये पढ़े थे यूटिलिटी अप्रोच में। इसको आपने पढ़ा था अफादे में, ठीक है जी। अफादे में यूटिलिटी में पढ़ा था। अब यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर्स कौन से हैं? ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में ये तरतीब ये थे जी, रियाजी के हिस्सों की शक्ल में ज़ाहिर किए जाते हैं, ठीक है जी। ऑर्डिनल नंबर्स को तरतीबवार ज़ाहिर किया जाता है। अब तरतीबवार ज़ाहिर करने में कौन सी नई चीज़ थी? ये देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो ऑन। आप जितना मर्ज़ी कर लें, 20 कर लें, आप इसका 25 कर लें, मर्ज़ी आप ले जाएं इसको। तो वो कह रहे हैं, रॉबर्ट्स कह रहे हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। 1 2 3 4 से आपने जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया। फिर वो कह रहे हैं कि आपने इसमें टर्म थी इफ़ादे में माइनर यूटिलिटी की। माइनर यूटिलिटी हर एक इकाई पर मुख्तलिफ इफ़ादा गिरता है, ठीक है जी। अफादे में यहाँ पे हमने क्या टर्म यूज़ की? इंडिफरेंस कर्व में माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब सारिफ जो है वो एक्स शय वाई शय की जगह एक्स शय की इकाइयाँ लेता है तो हर अगली इकाई पर MRS गिरती है। उसके बाद आपने पढ़ा था इक्वी माइनर यूटिलिटी, इस पे भी जो है वो गिर रहा था। यहाँ इसकी जगह टर्म इस्तेमाल होगी डायमेंशनल माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी गिर रही है। तो वो कह रहा है कि इसमें और इसमें फ़र्क नहीं है, नए सब नामों का फ़र्क है, चीज़ वही है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इसका मार्शलन बेस। अच्छा जी, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो कहते हैं कि जब तक हम मार्शल का तकलीली फ़ायदे का तस्वुर बयान किए बगैर हिग्स का मुख्तलिफ शरह इस्तेमाल का तस्वुर नहीं समझ सकते। यानी कि हमने अगर इसको समझना है ना, माइनर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को, तो हमें मार्शल का जो है वो माइनर यूटिलिटी का डायमेंशनल माइनर यूटिलिटी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर हमें ये समझ में आएगा। मज़ीद वो कहता है कि जब एक ही अख़द अदम तरजीह पर रहते हुए एक सारिफ एक मजमूए से दूसरे मजमूए पर आता है तो MRS क्यों गिरती है? क्या इससे साफ वाज़ह नहीं होता कि जब किसी सारिफ के पास एक शय की बहुतात होती है तो सारिफ के लिए शय के से हासिल होने वाला फ़ायदा मुख्तलिफ गिरता चला जाता है? क्यों गिरता चला जाता है? वो इसलिए गिरता चला जाता है कि उस सारिफ के नज़दीक उस शय की अहमियत कम हो जाती है और वो इस शय की मज़ीद इकाई की खातिर दूसरी शय की कम से कम इकाइयाँ छोड़ता है। इससे ज़ाहिर होता है कि हिग्स अपना नज़रिया ज़ादाना तौर पर बयान नहीं किया, बल्कि उसने इस नज़रिए को बयान करने के लिए मार्शल के तकलीली फ़ायदे मुख्तलिफ को यानी डायमेंशनल माइनर यूटिलिटी का सहारा लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो तनकीद इस पॉइंट पे क्या हुई है? आसमान से गिरा खजूर में अटका, जम्प्स फ्रॉम द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। अफादे की तशरीह पर तो ये तराज़ किया जाता है कि फ़ादे को इकाइयों में नापा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात किसी हद तक सही है कि कोई सारिफ अपने जहन में दो अशिया के लाखों मजमूए लिए फिरता है जो इसे यकसा काम या ज़्यादा तस्कीन देते हैं। ये डिपेंड करता है, मजमूए तो सारिफ लिए फिरता है, लेकिन मैं यहाँ एक बात बता दूँ, सारिफ की आमनी पे ये
चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, प्राइजेस पे बहुत डिपेंड करती हैं। अगर सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद इस काबिल होगी तो ये मजमूए ख़रीद के वो कम ही ज़्यादा तस्कीन हासिल कर सकेगा। अच्छा जी, उसके बाद है मुज़ायका ख़ेज़ मजमूए। एक ख़त अदम तरजीह दो शिया के ऐसे मजमूए भी ज़ाहिर करता है जो इंतहाई मुज़ायका ख़ेज़ होते हैं। मसलन अगर हम किसी ख़त अदम तरजीह पर दो जूतों के जोड़े और 7 कमीज़ों का मजमूआ ज़ाहिर करें तो ये मजमूआ मुमकिन है। ठीक है, हमने 2 जूते लेने हैं और 7 कमीज़ें लेनी है, लेकिन अगर हम 8 जूतों के जोड़े और 1 कमीज़ का मजमूआ ज़ाहिर करें तो इंतहाई मुज़ायका ख़ेज़ है। बिल्कुल है, हमने 8 जूतों के जोड़े करने का है कमीज़ की खातर। हाँ जी, 2 अशिया का मॉडल है, 2 ज़रब 2 का मॉडल। ये 2 अशिया का मॉडल क्यों कहलाता है? देखिए, इसे 2 ज़रब 2 का मॉडल कहा जाता है। ये इसको कहते हैं 2 ज़रब 2 का मॉडल वो इसलिए होता है कि इसमें 2 अशिया हैं, देखें एक्स और वाई। ठीक है जी, और 2 ही इसके मजमूए हैं इसको ख़रीदने के लिए। हमने क्या किया है इसमें, u इज़ दी फंक्शन ऑफ एक्स वाई और इट इज़ इक्वल टू के। तस्कीन के बारे में सारिफ गैर जानिबदार ख़त में तरजीह में हमने यही पढ़ा है। ठीक है जी, इसलिए इसे 2 ज़रब 2 का मॉडल कहा जाता है। ख़त अदम तरजीह की तशरीह में एक बहुत बड़ी खामी है कि ये सिर्फ 2 अशिया की सूरत हाल से मुतल्लिका है। हालांकि की ज़िंदगी में सारिफ 2 अशिया ही नहीं ख़रीदता, बहुत सारी अशिया ख़रीदता है, 3 भी ख़रीद सकता है। तो अगर 3 अशिया ख़रीदेगा तो हमें 3 डायमेंशनल डायाग्राम बनाना पड़ेगा जिसको बनाना और समझना मुश्किल है, और इसे बनाने के लिए हमें ज्योमेट्री की मदद नहीं बल्कि अलजबरे का भी सहारा लेना पड़ेगा, और ये सूरत हाल मज़ीद सुलझने की बजाय उलझ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि दिखावे के असरात की नज़रअंदाज़ी। आज के दौर में तो हर बंदा हर दूसरे से बहुत मुतासर है। इश्तिहारबाजी के जो चलती है, नेट पे चलती है, टीवी पे चलती है, चीज़ों को देखने के ही लोग मुतासर हो के लिए जाते हैं। इस चीज़ को कहीं भी हिक्स ने अपने नज़रिए में बयान नहीं किया, सूरत हाल को, कि किस तरह पड़ोसियों के रहन सहन से लोग मुतासर होते हैं, दीगर ममालिक के रहन सहन से मुतासर होते हैं, चीज़ें ख़रीदते हैं, ऐसी कोई बात ज़ाहिर नहीं की। आखिर है लैक्स एम्पेरिकल डाटा, मुशाहदाती मवाद का ना होना। हिक्स और एलन ने अपनी तशरीह बग़ैर किसी तहकीक और मुशाहिदी मवाद के पेश की है। दूसरे अल्फाज में अदम तरजीह की तशरीह एक सारिफ के तर्ज़ अमल की महज एक फ़र्ज़ी तस्वीर है। कोई उन्होंने कहा जी रिसर्च नहीं की, कोई ऐसी जो है वो जामिया किस्म का डाटा लेके इन नज़रिए को बयान नहीं किया। लेकिन अब मैं आपको यहाँ इसका नतीजा बताऊँ क्या है, वो ये है कि तमाम तर तनकीद के बावजूद ख़त अदम तरजीह का नज़रिया अफ़ादे के नज़रिए से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और जब भी इस इंसरफ के तवाज़ुन को देखा जाता है तो ख़त अदम तरजीह के नज़रिए का ही सहारा लिया जाता है। ये इसी मॉडर्न नज़रिया है, इसी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इज़हार कीजिएगा। देखें, अच्छा इल्म पढ़ाना, समझना, देना, सीखना, समझाना सदका जारिया है। अगर आप मुस्तफ़ीद होते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अल्लाह निगहबान।